मुख्तार अंसारी की पूरी कुंडली क्या है, मुख्तार अंसारी के अपराध और अपराधी बनने दोनों का विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि जिसके दादा आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, जिसके नाना बॉर्डर पर देश के लिए लड़े हों, उसी घर में जन्मे मुख्तार अंसारी के माफिया बनने की कहानी क्या है। नाम मुख्तार अंसारी, पहचान डॉन, उम्र 57 साल, जुर्म दर्जनों संगीन केस। यही बायोडेटा है उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसने एक हाथ में अपने गैंग की लगाम थाम रखी है तो दूसरे हाथ में सियासत की। रसूख और वर्चस्व ऐसी कि तारीखों के साथ सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इस माफिया की सल्तनत का दायरा बढ़ता गया। 15 सालों से डॉन जेल में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए जेल का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल से सुनिए। उस समय का आलम ये था जब ये गाजीपुर जेल में आया, और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया, और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ जी। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है? ये बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, डॉन के लिए जेल को ऐशगाह में तब्दील कर दिया जाता है। डॉन जब चाहे अपनी मर्जी से सलाखों के बाहर आ जाए और जब चाहे अंदर चला जाए। मुख्तार अंसारी की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने वर्दी का फर्ज निभाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनिए फर्ज निभाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब रिकवरी की थी मैंने लाइट मशीन गन की, तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही रिकवरी की थी, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग जो होती है उस समय बिना शासन की अनुमति के नहीं सुन सकते आप। तो शासन की अनुमति से ये सुना जा रहा था, और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो सबने मुझे बधाई दी, लेकिन पोटा एग्जिस्ट करता था। तो शाम को जब इन लोगों को पता चला, शासन सरकार को और शासन में बैठे लोगों को, कि पोटा लग गया है, और पोटा लगने में जो बात करता है वो भी दोषी हो जाता है, तो मुख्तार इस दोषी हो जा रहे थे। तो तत्काल ये फिर बात हुई कि इसको आप वापस लीजिए केस को। तो हमने कहा सर एफआईआर दर्ज हो गई, वापस कोई कैसे ले सकता है। तो फिर बात करके वापस फिर लोग कहे कि नहीं ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम मत लीजिए अब। तो हमने कहा सर मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, एफआईआर में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई, एसटीएफ का है वहाँ क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया, तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग। अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। सरकार, सिस्टम, कानून, पुलिस, एक जमाने में सब कुछ मुख्तार अंसारी के दरबार में सलामी ठोकती थी। मुख्तार ने जहां जरूरत पड़ी वहां बंदूक का इस्तेमाल किया, और जहां जरूरत पड़ी सियासी रसूख का। मुख्तार की राह में जो भी आया उसे या तो रास्ता छोड़ना पड़ा या फिर वो जिंदा नहीं बचा। वर्चस्व की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड मुख्तार को बताया जाता है। जिस परिवार को उनके साथ हत्या हुई थी, परिवार के लोगों ने, उस परिवार के बच्चे ने हमसे पूछते हैं क्या विधायक जी अपराधियों का कुछ नहीं होगा, यह अपराधी इसी तरह इन लोगों का ख्वाब बना रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग, हमारी सरकार है, देख रहे हो हमारी सरकार जब से बनी है, योगी जी जब आए में मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अपराधी जेल में है, कुछ अपराधी प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं, न्याय मिलेगा। उन लोगों को मैं तसल्ली देती हूँ। जिस मुख्तार अंसारी पर दर्जनों हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, दंगा करने में केस दर्ज थे, वही मुख्तार अंसारी खादी पहनकर उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमाओं की आंखों का तारा बन गया था। मुलायम से लेकर मायावती के राज में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के सितारे 2017 से गर्दिश में आ गए। आज जिस मुख्तार अंसारी को आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं, एक जमाने में मुख्तार के शिकार ऐसे ही एम्बुलेंस से अस्पताल या फिर शमशान पहुंचाए जाते थे।
मऊ में मुख्तार अंसारी की छवि के भी दो पहलू हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत उनको जो है मुख्तार अंसारी को जो है उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। सर्वाधिक आपराधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जो है उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हैं और वो मऊ सदर से, इसी मऊ सदर से हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि जो अदालत का फैसला है कि यूपी लाना है तो आना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ आना चाहिए और आने में कोई दिक्कत नहीं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, फैसला दिया है, सर्वप्रथम है और मुख्तार अंसारी के लिए अगर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको लाकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। मैं एक नागरिक की हैसियत से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी जो हमारी माताओं बहनों, मैं बता दूं आपको मित्रों कि मुख्तार अंसारी इस मानव जात के लिए एक कलंक है, क्योंकि वह जो है मऊ जनपद में जिस दिन कदम रखा 22 साल से 30 साल के लड़कों को अपने अपराध में जोड़ा और उनको ठेका दिया। डूडा पे, मछली मंडी में, कोयला खदान में, तमाम विभागों पर उनको ठेका दिलाकर असलाह दिलाया, अपराध कराया, उनकी हत्या कराया, कई 100 हत्याएं कराया। आखिरकार मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का खौफ कैसे बन गया? खौफ का दूसरा नाम वो कैसे बन गया? एक समय में क्रिकेट का बल्ला और गेंद थामने वाले मुख्तार अंसारी के हाथों में आखिर हथियार कहां से आ गए, कैसे आ गए? इन सब सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के खानदान में दूर दूर तक अपराध से किसी का रिश्ता पहले नहीं रहा था। कुमार अभिषेक, बांदा, आज तक।